Hi students, welcome to all on the official YouTube channel of चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो है हमारी जो एनडी का सेकंड पेपर हुआ था 2018 का, उसके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की। टोटल 10 क्वेश्चंस आए थे वोकैब से, दैट इज 5 एंटोनियम्स एंड 5 सिनोनियम्स। आशा करती हूँ कि अब तक आप कुछ वर्ड से तो फैमिलियर हो ही चुके होंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने सीडीएस कर लिया है, एनडीए कर लिया है पेपर, सीडीएस के 2017 तक कर लिए हैं और एनडीए का भी चल ही रहा है कंटिन्यूस में सीरीज। वो कैब देखो, चाहे सीडीएस की हो एनडीए की हो, वो कैब ऐसा नहीं कि किसी में कम आती है, किसी में ज्यादा आती है या किसी की अलग आती है, सबकी सेम होती है। सो ये मत सोचना कि वो कैब सीडीएस की है एनडीए की है। Make sure कि you revise all the vocab that come in the either it is CDS paper, either it is ND paper or any something else. ठीक है? So let's start with our first question. Too many cooks spoil the broth. Broth होता है सूप, जो आप पीते हो, सूप, चाहे कोई सा सूप हो, वेजिस सूप हो, चिकन सूप हो, जो बहुत सारा पकाना जो है सूप को स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, डिसअपियर कर देता है, ruin कर देता है, ruin, RUIN, ruin। अब उसके बाद देखो, खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, ruin करना, बर्बाद ही कर देना, गायब ही कर देना, डिसअपियर। अब उसके बाद देखते हैं इन सबके मीनिंग। टार्निश, रैक, अपसेट, एम्बेलिश, हम इन सबके ना एंटोनियम बताना है इसका। टार्निश होता है किसी की चमक घटाना, मेक समथिंग लेस ब्राइटर, मतलब उसकी वैल्यू घटा देना, वही है ब्राइटर, उसकी वैल्यू घटा देना, उसकी चमक घटा देना। ओके, उसके बाद रैक, रैक भी यही होता है किस चीज को स्पॉइल करना, स्पॉइल। एम्बेलिश होता है किस चीज को गार्निश करना। अब आप लोग पूछोगे गार्निश क्या है? जब क्या होते हो, आपके घर में मेहमान आते हैं, आप सैलेड लगाते हो प्लेट में, इसको गार्निश करते हो, मतलब उसको सजाते हो, ब्यूटीफाई करना, किसी को डेकोरेट करना, सजाना, गार्निश, ब्यूटीफाई, डेकोरेट, एम्बेलिश लिख सकते हो इसकी जगह, अडॉन, अडॉन, ADORN, अडॉन, सजाना। अपसेट, अपसेट को तो पता ही आपको, सैड, अनहैप्पी, डिजेक्टेड। अब उसके बाद देखो, तीनों दोनों क्या है, सिनोनियम में मिल गए। लेस ब्राइटन मतलब उसका टेस्ट कम कर देना, वही है। उसके बाद अपसेट, सैड होता है, एम्बेलिश होता है किस चीज की सुंदरता को बढ़ाना, उसको ज्यादा वैल्यू देना। एक तरफ है स्पॉइल करना, दूसरी तरफ उसको एम्बेलिश करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बायस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट फ्रॉम द सिटीज। यह उनके अगेंस्ट क्या, पक्षपात। बायस होता है भेदभाव करना, जिसको बोलते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हो, आप उसकी साइड ले रहे हो, उसकी नहीं ले रहे हो, पक्षपात करना, ये होता है पक्षपात करना। फेवर भी बोल सकते हो, किसी एक के फेवर में जाना। ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रीजुडिस्ड, 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 पक्षपात करना। अब देखते हैं इसका एंटोनियम। पहला है ओपन, ओपन मतलब खुला। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है पार्शियल ना होना, मतलब निष्पक्ष रहना, किसी की साइड ना लेना। एक तरफ है किसी की साइड लेना, बायस्ड, पक्षपात करना, दूसरी तरफ है निष्पक्ष, इम्पार्शियल, निष्पक्ष रहना। ऑप्शन डी जो है एंटोनियम है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है लाइक होता है पसंद करना किसी को। प्रीजुडाइज्ड होता है अगेन यही बायस। प्रीजुडाइज्ड क्या है, हमारे सिनोनियम है, बट हमें एंटोनियम फाइंड करना है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज इजी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पे इफ नहीं आएगा, यहाँ पे इट आएगा। इट, ये क्या है, इजी होता है ऑर्थोडॉक्स बन। ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो पुराने विचारों में, रीति रिवाजों में बिलीव करे, ओल्ड बिलीव या फिर ट्रेडिशंस। अब उसके बाद देखो, आइडल और ट्रस्ट, जो किसी को अपना आइडल माने, मूर्ति पूजा में बिलीव करे, बोल सकते हो इसको, मूर्ति पूजा में जो बिलीव करे। इंटेलिजेंट होता है नॉलेजेबल पर्सन, विजडम, नॉलेजेबल, वाइज पर्सन, या प्रूडेंट, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। इसके लिए एनलाइटेंड भी लिख सकते हो, जिसको बहुत ज्ञान हो, एनलाइटेंड, स्मार्ट। मैलिग्नेंट, जहां पे ये वर्ड आ जाए ना, ये
इसका मतलब होता है बैड इंटेंशन, जो सबके बारे में गलत सोचे, क्रूअल पर्सन, बैड पर्सन, मेलिशियस मेलाइन पर्सन, या जो सबको हार्म कर सके, हार्मफुल पर्सन। हेट्रोडॉक्स होता है अपोजिट ऑफ ऑर्थोडॉक्स, मतलब जो पुराने विचारों का विरोध करे, अपोजिट ऑफ ऑर्थोडॉक्स। एंड हमें अपोजिट ही बताना था, तो हमें मिल गया है हमारा ऑप्शन डी, हेट्रोडॉक्स, जो पुराने विचारों का, रीति रिवाजों का खंडन करे, उनका अपोजिशन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिट मी टू प्रेजेंट यू विद अ बुक, मुझे परमिशन दो कि मैं आपको एक बुक गिफ्ट करूं। प्रेजेंट, परमिट होता है किसी चीज को अलो करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब उसके बाद अलो आ गया, सिनोनियम मिल गया हमें। एनक्लोज होता है सराउंडेड, किसी चीज के अंदर मान लो घेर लेना, सराउंडेड बंद कर देना। प्रोहिबिट होता है बैन, स्टॉप, किस चीज को रोकना, प्रोहिबिट करना, रोक लगाना। प्रीक्लूड, रेजिस्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, हैम्पर, हर्डल, बहुत सारे लिख सकते हैं। रोकना, बाधा डालना, प्रोहिबिट होता है बैन, स्टॉप। प्रीक्लूड, प्रोहिबिट, बाधा डालना, बैन लगाना, रोकना। परसुएड होता है किस चीज को मनाना, एग्री करना, कोक्स करना, COAX, या फिर कैजोल, CAJOLE, कैजोल। ये लिख रही हूं मैं परसुएड के मीनिंग। अब एक तरफ है अलो करना, एक्सेप्ट करना, दूसरी तरफ है उस चीज को रोक देना, बैन कर देना, प्रोहिबिट कर देना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कोई और नहीं बल्कि जो ब्रेव है वो सही डिजर्व करते हैं। ब्रेव होता है स्ट्रॉन्ग, बहादुर, वेलर, वेलर का मतलब भी क्या होता है, बहादुर, स्ट्रॉन्ग, वेलर। अब उसके बाद देखो वीक पर्सन, एक तरफ है स्ट्रॉन्ग पर्सन, दूसरी तरफ है कमजोर। अब एक तरफ यहाँ देखो ब्रेव का मतलब बहादुर है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं है, बहादुर। अब अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता ब्रेव की जगह, तब हम यहाँ पे वीक लगा सकते थे, एंटोनियम। अब एक तरफ वो बहादुर है, किससे डरता नहीं है, दूसरी तरफ कावर्ड होता है टिमिड। टिमिड क्या होता है, डरपोक, फ्राइटन। एक तरफ वो बहादुर है, दूसरी तरफ वो फ्राइटन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंटोनियम। अब जीलस, ये कहते हैं जीलस, जेलस, जेलस फील करने वाला, मतलब किसी से एनवी, ईर्ष्या रखने वाला, किससे जलने वाला। अब यहाँ पे अगर जे है ना, अगर मान लो यहाँ पे ये होता जीलस, ये जीलस क्या होता है आपके पास, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक्साइटेड पर्सन, एंथुसियास्टिक पर्सन, एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, कीन, पैशनेट, ये वो वाला जीनस है। अगली होता है नॉट ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट एंटोनियम है। सो हमारे 5 एंटोनियम्स ये आए थे और 5 सिनोनियम आए थे। लेट्स डिस्कस द सिनोनिम्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सो अ मैसिव राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। मैसिव क्या होता है, बहुत बड़ा। हम कई बार इसको ग्रेट भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ, यहाँ पे है इसका इनॉर्मस, बड़ा, इनॉर्मस, बड़ा। अब देखते हैं हमें सिनोनिम सिंग मीनिंग ढूंढना है। पेरिलस, अब पेरिलस का होता है हमारे पास खतरनाक, पेरिल को बोलते हैं खतरनाक, डेंजरस, या फिर हैजार्डस, या फिर ट्रीचर्स। अब उसके बाद ये भी हैजार्डस है, सेम सिनोनिम होंगे, पेरिलस, डेंजरस, ट्रीचर्स, ठीक है, सिनोनिम है। लेकिन हमें फाइंड कैसे करने, मैसिव के। अब या जब इरोनियस, इरोनियस, इरोनियस और इनॉर्मस थोड़े एक से लगते देखने में, बट है बहुत अलग। इरोनियस होता है रॉन्ग, गलत, फॉल्स, इनवैलिड, इनकरेक्ट। अब उसके बाद देखो इनॉर्मस, इनॉर्मस आपको पता है मैसिव, बिग, ह्यूज, लार्ज, इमेंस,
हमें बताना था किसका मैसिव का सिनोनियस, दैट इज आवर ऑप्शन ए मींस इरोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शन रिफ्लेक्टेड इन माई वर्क, कि मेरे क्या है डीपेस्ट कन्विक्शन है जो मेरे वर्क में रिफ्लेक्ट करती है। इन माई वर्क, यहाँ पे माई आएगा, इन माई वर्क। यहाँ पे कन्विक्शंस है। कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या होता है? कन्विक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ की, कुछ पक्के विचार जिनको मैं बिल्कुल मानता ही मानता हूँ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि मेरे काम में मेरे जो विचार हैं वो झलकते ही हैं, जिनको मैं मानता हूँ वो झलकते हैं मेरे काम में। किसी की कोई बोल लो, स्ट्रॉन्ग सोच, BELIEF, मेरे काम में जो है मेरे जो विचार झलकते, कड़े विचार, जिसको मतलब बोलते कि मैं कई बार बोलते ना कि मैं अपने विचारों का पक्का हूँ, मैं रूढ़िवादी हूँ, कि मैं अपने विचार चेंज नहीं करता, मैं अपने मूल्यों का पक्का हूँ, वो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाला पर्सन। अब बायस और प्रेजुडिस हम अभी पढ़ के आए हैं, पक्षपात करना, थोड़ी देर पहले ही एंटोनियम्स में। उसके बाद फर्म बिलीफ, फर्म बिलीफ होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कड़े विचार, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अब हमें सिनोनियम फाइंड करना है, हमें हमारा सिनोनियम तो मिल गया, ऑप्शन बी। अब आइडियाज एंड ओपिनियंस का मतलब होता है सजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बॉय इज वेरी टिमिड। अभी हम टिमिड वर्ड को भी पढ़ के हटे हैं, बॉय बहुत टिमिड है, टिमिड अभी पढ़ के हटे हैं। टिमिड होता है कावर्ड, जो आपके सामने आने से डरे, कावर्ड। शाय बोल लो, इंट्रोवर्ट बोल लो। अब ना वैसे टिमिड और कावर्ड दोनों सिनोनियम होते हैं, इनका मतलब होता है डरपोक। लेकिन यहाँ ना तो हमें डरपोक वर्ड मिल रहा है, डरपोक का उल्टा मिल रहा है करेजियस। हमें ना कुछ ऐसा देखना जो अपने आप, मतलब जो सामने आने से डरे। सामने आने से बोल लो कि शाय, शर्माता है, वो नहीं सामने आता किसी के, भाई शाय है बहुत। इंट्रोवर्ट बोल लो, खुद में ही रहता, किससे बात ही नहीं करता, चाहे डर के मारे लगा लो, कैसे भी लगा लो। तो कहीं ना कहीं हमें जब हमें एग्जैक्ट सिनोनियम ना मिले ना, हमें कोरिलेट करने पड़ते हैं। अब देखो डल, डल का मतलब यहाँ पे रफ है, वो भी नहीं हो सकता सिनोनियम। क्लेवर क्या होता है? चालाक, कनिंग, श्यूट, एस्ट्यूट, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्राफ्टी, आर्टफुल, ये भी नहीं हो सकता। शाय, शाय होता है जो किसी के सामने ना जाए। अब डरपोक क्या होता है? जो डर के मारे किसी के सामने नहीं जाए। कहीं ना कहीं हमें कई बार ऑप्शन कॉरिलेट करने पड़ते हैं। ऑप्शन बी, इंट्रोवर्ट, बैशफुल। शाय के ये है सिनोनियम, इंट्रोवर्ट या फिर बैशफुल। लेकिन यहाँ पे टिमिड का सिनोनियम क्या है? शाय। टिमिड होता है डरपोक, करेजियस होता है ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, वेलर बहादुर, फियरलेस जो किसी से ना डरे, फियरलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड इज अ स्टबन एज अ मूल। मेरा फ्रेंड जो है बहुत स्टबन। स्टबन क्या होता है? जिद्दी होना, अडेमेंट। अडेमेंट होता है जिद्दी, या फिर स्टबन, या फिर स्टेगनेंट, या फिर ऑब्टुरेट। अब देखो, मेरा फ्रेंड जो है बहुत क्या है? स्टबन है। स्टबन मतलब जिद्दी है, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, अडेमेंट, अड़ा रहे, स्टबन, जिद्दी, स्टेगनेंट, हिले ना, कांस्टेंट, अपनी बात पे डरे, बोल्ड, ऑब्डुरेट, जिद्दी, ऑडेशियस, अड़ा हुआ, अगेन जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, अगेन जिद्दी। अब देखो, कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है सैड। कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? सैड। उसके बाद ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट क्या होता है? यही पता है यहाँ पे, ऑब्स्टिनेट लिखा है नहीं, ये लिखा ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। ऑब्जर्वेंट जो सब चीजों को ऑब्जर्व करे, देख के। ठीक है, ऑब्नॉक्सियस होता है हार्मफुल, ऑब्नॉक्सियस होता है हार्मफुल, जिससे हमें खतरा। कॉर्पुलेंट के दो मीनिंग है, एक सैड और एक फैट, एक सैड और एक फैट।
अब हमें बताना स्टबन मतलब जिद्दी। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट सिनोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, His behavior was deliberately provocative। उसका जो बिहेवियर है वो प्रोवोकेटिव, उकसाने वाला। वैसे हम प्रोवोक का मतलब हम उकसाने वाला समझते हैं, लेकिन यहाँ प्रोवोकेटिव उसका बिहेवियर गुस्सा दिलाने वाला, उकसाने वाला, गुस्सा दिलाने वाला। प्रोवोक, अराउज लिख सकते हैं, इंस्टिगेट या फिर स्टिमुलेट या फिर एंसाइन। उसका बिहेवियर जो है उकसाने वाला है, गुस्सा दिलाने वाला है। अब देखते हैं इसके वर्ड। क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना, क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना। पिटिएबल, पिटिएबल होता है दया आने वाला, जिसकी हालत क्या हो, दयनीय हो। उसका बिहेवियर कैसा, दयनीय है। लेकिन हमारे ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला है, गुस्सा दिलाने वाला। इन्फ्यूरिएटिंग होता है बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत गुस्सा आना। उसका बिहेवियर जो है कैसा है, गुस्सा दिलाने वाला। एक्साइटिंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, कड़ी इच्छा किसी चीज की। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट सिनोनियम है। इन्फ्यूरिएटिंग मींस बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, कि वो ऐसे बात करता है कि मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, ऑप्शन बी। ठीक है, हेंस आज के जो हमारे सिनोनियम और एंटोनियम थे वो हो चुके हैं। सो अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2000 जो हमारा 18 का फर्स्ट पेपर है वो वाला। टिल देन रिवाइज ऑल द वोकैब ऑफ एनडी एज वेल एज क्विज। वोकैब डजंट मैटर कि आप कौन से पेपर की कर रहे हो, वोकैब सेम होती है।